I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble. ये ना कुछ प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ना इस वाले जो गमले में ये बहुत बाहर निकल कर आ रहे हैं। देखो किस तरह से इनकी हालत हो गई ना, बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं ये। तो अब इनको हटा के मुझे हटाना है और इनमें लगाऊंगी मैं ये वाले लेकर आई हूँ। ये फाइकस है सिंपल, वही लगाऊंगी क्योंकि इस पर कोई भी असर नहीं होता है जाड़ा गर्मी बरसात का। और ये है एक बोनसाई जामुन का, वो मैं लेकर आई हूँ। इसको भी अभी सही से सेट करूँगी। और देखो ये कितनी सुंदर एक लाइट है। अभी पूरा यहाँ पे सही करके फिर दिखाऊंगी आपको। Having trouble believing right now. जिस दिन भी प्लांट्स का बहुत बड़ा काम होता है, भारी काम होता है, सोनू भैया को मैं बुलाती हूँ। तो अभी रेगुलर इसलिए बुला रही हूँ, मतलब एक वीक में एक बार, ताकि मेरे ये सारे प्लांट्स सही हो जाएं। क्योंकि ये प्लांटर्स बहुत भारी हैं और इनको उठाना मेरे बस की बात नहीं है। उठा तो लूँगी, लेकिन हाँ, डॉक्टर ने मना किया है। सारी मिट्टी खाली करके इसमें नए प्लांट्स लगेंगे या यही सारे प्लांट्स सही होंगे। और इस काम को हमें मार्च के टाइम पर ही कर लेना चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ी सी डिले हो गया है। कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी कटिंग वगैरह मैं इस प्लांट्स की करवा के अभी सही करवा दूंगी। और अपने घर के इन तीनों गार्डन्स को मैं किस तरह से संभालती हूँ, इसके ऊपर भी जल्दी ही आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। और सुबह में 7:30 बजे तक मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया था, क्योंकि आज रामनवमी है। और आज मैं पूरे दिन क्या करूंगी उसी का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी फेस्टिवल होता है उसे मैं बहुत ही उमंग और उत्साह से मनाती हूँ। और मतलब अगर जितना भी मन होता है, अगर तबीयत कुछ गड़बड़ होती है तो वो शायद थोड़ा सा लो हो जाता है। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें अपने पूरे एक्साइटमेंट के साथ में मनाऊँ। और उसका रीज़न ये भी है कि बच्चे इन सारी चीज़ों को सीखें और आगे अपनी लाइफ में उतारें। क्योंकि जब वो देखेंगे कि हमारी माँ भी इस तरह से करती थी और अगर वो कर लेती है तो हम क्यों नहीं। और इन सारी चीज़ों के लिए ना बच्चे हमेशा मेरी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा लगता है सुन के जब बच्चे थोड़ा सा आपको किसी भी चीज़ का क्रेडिट देते हैं। तो वही पूजा जो होती है जिसमें कन्याओं को बुला के घर में खाना खिलाते हैं। लेकिन इस बार मैंने इस चीज़ में थोड़ा सा चेंज किया। अपने घर में पूजा करी, 11 जगह मतलब 10 जगह जो कन्याओं का होता है भोग निकाला और उनको जाके फिर मैंने गाय को खिलाया। लेकिन स्पेशल क्या किया वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं ये चाहती थी कि जितने भी बच्चे जो भूखे होते हैं या जिनको ये अच्छी चीज़ें खाने को नहीं मिल पाती हैं, उनको हम जाके कुछ ना कुछ खिलाएं। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया। मतलब बताना तो नहीं चाहिए कोई, इसका मुझे कोई मतलब कोई तारीफ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैंने ये सही काम किया। तो जो नवरात्रे थे उसमें अब मैं इसी तरीके से कोशिश करूँगी हर फेस्टिवल पे कि मैं अपनी तरफ से कुछ उन लोगों के लिए करूँ जिनको इन सारी चीज़ों की मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से मेरा ये नवरात्रि की पूजा हुई। और पूरे दिन जो है मैंने क्या क्या किया, तो चलो अब वो आपके साथ शेयर करूंगी। और पूजा करने के बाद माता रानी की चौकी एकदम से नहीं हटाते हैं, तो मैंने सोचा और बाकी के काम निपटाए जाएं। तो ये हैं वो सारे सूखे फूल, पान के पत्ते, और इसमें जितनी भी मैं भोग लगाती हूँ माता रानी को वो है। और इन सब चीज़ों से मैं इस तरह से एक गीली धूप बनाऊंगी जिसकी की खुशबू पूरे घर में खूब फैलती है। तो चलो अब बताती हूँ आपको किस तरह से इनको यूज़ किया जाए। सबसे पहले तो जो मालाएं वगैरह होती हैं उनमें से धागे निकाल देते हैं, क्योंकि ये पिसते नहीं हैं और बहुत अच्छी तरीके से ना इनसे आप धूप नहीं बना पाते हैं, खिंचते हैं थोड़े से। और कभी भी ये कोशिश मत करिए कि बहुत ढेर सारे फूलों की आप कोई भी चीज़ बनाएं। हमेशा थोड़ी सी बना के देखिए, अगर वो सही बने तब आप यूज़ करिए। तो मैंने ये थोड़े से गुलाब के फूल और पान के पत्ते ले लिए हैं और इनको मुझे बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अगर आपका बारीक ना पिसे तो इसको छानिए और फिर दोबारा से बारीक पीसिए। बिल्कुल ये ऐसा हो जाना चाहिए कि हाथ में लें तो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में ये हो जाए। उसके बाद लेंगे कपूर, और कपूर हम इतना लेंगे जितने हमारे फ्लावर्स ये सूखे हुए होते हैं पिसे हुए, इनका आधा कम से कम। और कपूर को भी इसके साथ बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। एक्चुअली पत्तों का बारीक पीसना या फूलों का बारीक पीसना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे, जिसमें सबसे पहली होती है वुड डस्ट या जो लकड़ी का बुरादा होता है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इससे
ही ये जलती है, अदरवाइज आप इसको नहीं जला पाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपके पास धुना पाउडर हो या कोई भी आपके पास गुग्गल हो, लोबान हो, चंदन चूरा हो या चंदन पाउडर हो, उसको हमें लेना है। चंदन चूरा भी अच्छे से जलता है और उसको भी आप जो है किसी भी जो पंसारी वगैरह होते हैं उनकी शॉप से ले सकते हैं, लेकिन लकड़ी का बुरादा ज़रूर लीजिए। और ये अमाउंट इतना होना चाहिए जितने आपके फूलों का पाउडर है, मतलब फूल आपने पीसे हैं उतना, यानी कि फूल आपको बहुत कम रखने होते हैं और लकड़ी का बुरादा आपको ज़्यादा रखना होता है। अगर आप इसे कम रखेंगे तो ये नहीं जलेंगे। और उसके बाद हम इसमें इत्र मिलाएंगे खुशबू के लिए। और अगर आपके पास लकड़ी का बुरादा ज़्यादा ना हो तो जो कंडे होते हैं गाय के गोबर के, उनको आप अच्छे से पीस के इसमें मिला दीजिए। थोड़ा सा तेल या घी मिक्स करेंगे और शहद डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर ये मिक्स ना हो तो थोड़ा सा इसमें आप शहद या ऑयल थोड़ा बढ़ा दीजिए और इसमें ज़रूर यूज़ करिए उपलों का, कंडों का। और इस तरह से आप देखिए बना लेंगे। ये बन जाती है हमारी गीली धूप, बहुत ही बढ़िया तरह से ये जलेगी। देखिए ये मैंने इतनी बनाई है और इसमें जितने फूल पिसे हुए थे उतना ही इसमें मैंने लकड़ी का बुरादा लिया था ताकि ये जल सके। और कपूर की मदद से ये लंबा देर तक जलता है, सुलगता रहता है, इसलिए कपूर का ज़्यादा डलना ज़रूरी होता है। आप इसको ऐसे भी रख लीजिए, बत्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको जब कभी भी जलानी हो थोड़ी सी ले लीजिए और जला लीजिए। लेकिन मैंने क्या किया, ये छोटी छोटी सी बना दी है। इससे क्या होता है ना, बार बार इसमें से निकाल के हाथ आपके गंदे नहीं होते हैं। इनको सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ये सेट हो जाते हैं क्योंकि ये गीली धूप है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ माता रानी का दरबार सही करने। बहुत मन से मैं ये सारी चीज़ों का डेकोरेशन करती हूँ, इंतज़ार रहता है और बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि देवी जी का इस बार दरबार कैसे सजाऊँ। तो अब इस सबको हटाने के लिए ना, हटाना भी है और फिर इस तरह से रखना है कि आगे जब मैं लगाऊँ तो इसका दोबारा से प्रॉपरली यूज़ मैं कर सकूँ। तो अब जो है शाम हो रही है, तो जो शाम का दीपक मैं जलाऊंगी वो मंदिर में ही जलाऊंगी और यहाँ से माता रानी को स्थापित कर दूंगी। तो जितने भी बर्तन हैं, दीपक हैं, ये सब जितना भी मेरा सामान है इसे हटाऊंगी। उसके अलावा जो पूजा का सामान है वो पूजा में जाएगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे माँ का जो दरबार है। और मैंने जो माँ की जो मालाएं वगैरह थी सूखी हुई वो हटा दी हैं और मैंने इसे कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था। देखो येलो फ्लावर से, येलो नेट से, इस तरह से। that everything seems माता रानी का मैं एक बहुत ही भव्य दरबार सजाने की कोशिश करती हूँ अपने एंगल से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया मैं दरबार सजाऊँ माँ का, लेकिन सजाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को हटाते हैं और रखते हैं प्रॉपर जगह पे तब थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो माता रानी के सामने कलश रखा रहता है उसका जल पूरे घर में मैं छिड़क देती हूँ। और जो ये चावल हैं ये पक्षी खा लेते हैं, इनको मैं फूड कलर से कलर करती हूँ। और इसके साथ जो ज्वारे होते हैं या जौ हम बोते हैं उनको भी हम एक शुभ जगह रख देते हैं, जैसे अपनी पूजा की जगह पे, अपनी स्टडी की जगह पे और अपने जहाँ पे हम पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर। और अब धीरे धीरे सारा सामान मैं इकट्ठा करूँगी स्टेप बाय स्टेप और उसको हटाऊँगी। बर्तन वॉश करके मैंने रात में ही रख दिए थे और मुझे रात में सोने में करीब 12:30 बज गए थे। और वैसे मैं इतनी देर तक नहीं जागती हूँ, लेकिन कभी कभी जिस दिन काम होता है ये सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं। सारे जितने भी आसन थे इनको बिछा के एक जगह रखा और इसके साथ जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह मैंने लगाए थे उन सबको मैं अलग रखूंगी। और इस तरह से जो भी मैंने ये सेटिंग करी थी इनको इनकी जगह पर पहुंचाना होता है और फिर प्रॉपर्ली इसको मैं रखती हूँ। और बस इस स्टैंड को खोलना बाकी है। करण इसको खोल देगा और मैं इसको सेट कर दूंगी और फिर मैं बाकी का काम करूंगी। काम जल्दी खत्म करने के लिए मैं जब भी सामान हटाती हूँ तो उन्हें जब रखती हूँ ना कहीं पे तो कैटेगरी वाइज रखती हूँ ताकि आगे उन्हें जब प्रॉपर स्टोर करूँ तो मैं अच्छी तरह से कर सकूँ। तो छोटे आसन अलग रखे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स अलग और बड़े कर्टन्स अलग रखे। अब फटाफट इनको जगह पे मैं सेट कर दूंगी। I know that you are having a hard time right now.
व्रतों में आते हैं बहुत ढेर सारे फ्रूट्स और उनमें से कुछ बच जाते हैं, और ये हैं कुछ संतरे। और इनकी आज मैं बहुत ही टेस्टी एक संतरे की ऑरेंज बर्फी बनाने जा रही हूँ, और बहुत ही आसान है, फटाफट बन जाती है। संतरों को छील लेना है और उसके बाद हमें इसका पल्प निकाल लेना होता है, और जितने बीज हैं वो भी हम निकालते हैं। बिल्कुल आसान सा है, बस इसको थोड़ा सा खोल के अंदर से पल्प निकाल लेंगे, और फिर जो बाकी का जो भी इसका रेशा है उसे हमें हटा देना होता है, क्योंकि बर्फी जो हमें बनानी है वो बिल्कुल स्मूथ बनानी है। बड़ा ही आसान सा स्टेप है, और ये बर्फी ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और जब कभी भी आप इस बर्फी को बनाएं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें मेज़रमेंट बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी बहुत अच्छी बर्फी नहीं बनेगी। तो इस मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा जैसे जैसे मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले लेंगे पल्प, और ये देखिए ये रेडी हो गया। और इन संतरों का जो हमने पल्प निकाला है उसको हम नाप के कढ़ाई में डालेंगे। तो ये मैंने 2 कप ऑरेंज पल्प लिया है, और इसके बाद हम गैस को ऑन कर देंगे। तो इसी नाप से हम चलेंगे। 1 कप या 1 कटोरी आप ले लीजिए, एक बोल ले लीजिए, और उसी से नाप के चलिए। और जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए इसको मैश करिए, और जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें डालेंगे शुगर, और इसमें हम डालेंगे सेम मेजरमेंट से 1 कप। और उसके बाद हम इसको चलाते रहेंगे, और इसकी ना हमें एक गाढ़ा सा घोल सा बनाना है, मतलब इसे खूब मैश भी करते जाना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है। और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि इसमें अच्छे से झाग ना आ जाएं। जब इसमें खूब झाग आने लगते हैं ना, तब हम इसमें चीज़ें ऐड करते हैं, और कोई चाशनी वगैरह हमें नहीं बनानी होती है। देखिए खूब ढेर सारे झाग आ गए हैं, और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। करीब 2 तार की चाशनी ये बन गई है। तो अब इसमें नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट 2 कप डालेंगे, 2 कटोरी जो हैं, और इसे भी हमें चलाना है। और अगर आपको लगे कि इसने मतलब ये थोड़ा पतला घोल है, तो इसमें हम बाद में थोड़ा सा कोकोनट पाउडर या डेसिकेटेड कोकोनट और ऐड कर देंगे, और इसे लगातार चलाते रहेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे खोआ, मावा, जो भी आपके पास हो, और हम उसी नाप से इसमें डालेंगे 1 कप, और अच्छी तरीके से इसको चलाएंगे। मीडियम फ्लेम मैंने रख रखी है, और लगातार मैं इसको चला रही हूँ। तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ये बिल्कुल थिक होता चला जाएगा। अगर आपको लगे ये काफ़ी पतला है तो आप किसी भी स्टेप में इसमें डेसिकेटेड कोकोनट और मिला लीजिए। थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऑरेंज मिलाया इसमें, ताकि इसका कलर अच्छा आए। लगातार इसको चलाते रहना है, और जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो इस तरह से देखिए ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा और अलग होता चला जाएगा। और ये एक ऐसा टाइम है जब हमें लगता है कि ये रेडी हो गया है। और उसके बाद हमें इसको जमाना होता है, लेकिन जमाने से पहले ना हमें इसको थोड़ी देर जो है ठंडा होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी पतला होता है। तो आप इसे किसी प्लेट पे फैलाएंगे या तो अच्छे से ये नहीं फैलता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसको सेट करेंगे। और अब देखिए मैंने इस तरह से, ये मेरे पास बर्फ़ी जमाने की ट्रे है, इसे थोड़ा सा ग्रीस करके मैंने उसके ऊपर इसे फैलाया, और ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया है। प्रॉपर्ली इसे फैला के हम इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। अगर मैंने आपको बताया किसी भी स्टेप पे आपको लगे कि ये पतला है, तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर या डेसिकेटेड कोकोनट मिला दीजिए, बहुत अच्छा ही टेस्ट उससे आता है। और ताज़ा नारियल कस के भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और इसको अब मैं छोड़ दूंगी करीब 2 से 3 घंटे के लिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी धूप बत्तियों का, जो मैंने गीली धूप बत्ती बनाई है, उसका क्या हाल है। ये सारी धूप बत्ती अच्छी तरीके से सेट हो गई हैं, लेकिन ये रहती हल्की सी गीली ही हैं, यानी कि मुलायम रहती हैं। और इन सबको एक छोटे से डब्बे में भर के मैं रख लूँगी। और ये ना कपूर इसमें रहता है तो बहुत आराम से जल जाती हैं, और लकड़ी का बुरादे में आग लग जाती है तो वो धीरे धीरे सुलगता रहता है। तो देखिए मैं इसको खूब यूज़ करती हूँ, और देवी की जो शक्ति है ना, चाहे वो फूलों के रूप में ही क्यों ना हो, वो अब मेरे घर में काफ़ी दिनों तक जलती रहेगी। देखिए आराम से ये जल जाती, थोड़ा सा जलने में इसको टाइम लगता है। जैसे जो नॉर्मल धूप बत्ती होती ना मार्केट की, वो तो फटाफट जल जाती है, लेकिन इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। जला दीजिए, और देखिए कपूर इसमें सुलगता रहेगा, और लकड़ी के बुरादे की मदद से ये अच्छी तरीके से जलती रहती है।
और इसमें मैंने डाला था कपूर, तो मैं इसे बाहर भी जला देती हूँ ताकि मच्छर वगैरह बिल्कुल भी ना आए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ तैयार हो जाती है और ये बहुत ढेर सारी बन जाती है जो आराम से 1-2 महीने चलती है और उसमें ना खूब खुशबू आती है और आराम से ये जलती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। और देखिए अब ये ऑरेंज बर्फ़ी जो मैंने बनाई थी इसे मतलब ये अच्छे से सेट हो गई है और अब रात का टाइम है, मैंने इसमें थोड़ा सा वर्क लगा दिया है। आप मेवे चाहें तो मेवे लगा दीजिए, आराम से कट हो जाती है, बहुत ही ये टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरह से एक बिल्कुल बढ़िया अच्छी सी चीज़ रेडी हो जाती है। और हाँ, आज मुझे जो है थोड़ा सा ठाकुर जी को जो भोग लगाना है वो लेट लगेगा, लेकिन उनको भोग लगाए बगैर तो मैं नहीं खाऊंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।